बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबों खरबों दरूदो सलाम मोहम्मद अरबी की ज़ाते अक़दस पर। Dear students, Assalamu alaikum. I am Akram Shad and welcome to my channel Shad Science Academy. First of all, I want to say you, every successful person has a painful story. Every painful story has a successful ending. So accept the pain and get ready for success. Dear students, in this video I am going to tell you about prefixes and suffixes. Let us define prefix. What is a prefix? A word added to the beginning of a base word to make a new word with new meaning is called a prefix. फिर सुन लें, a word added to the beginning of a base word to make a new word with new meaning is called a prefix. प्रीफिक्स एक ऐसा लफ्ज होता है जो किसी बेस वर्ड के शुरू में लगाया जाता है और इस तरह एक नए मानी वाला नया लफ्ज बन जाता है। क्या डेफिनेशन याद करना मुश्किल लग रहा है? तो ना करें डेफिनेशन याद, हो जाए इस टेंशन से भी आजाद, क्योंकि आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए है ना अकरम शाद। डियर स्टूडेंट्स, आपको कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि डिफाइन प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। नो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको जस्ट प्रीफिक्सेस और सफिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज दिए जाएंगे जिनको आपने रिकॉग्नाइज करना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जस्ट एग्जांपल्स को सुनेंगे तो इंशाल्लाह प्रीफिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जस्ट एग्जांपल्स को सुनेंगे तो आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेट्स गो टू एग्जांपल्स। डियर स्टूडेंट्स, मैंने रेड मार्कर से लिखा अन, उसके बाद है काइंड, ब्लैक मार्कर से लिखा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बेस वर्ड आपके पास है काइंड, इससे पहले मैंने प्रीफिक्स ऐड किया अन। अब जब ये दोनों लफ्ज मिले तो एक नया लफ्ज बन गया अनकाइंड। अनकाइंड। अब डियर स्टूडेंट्स, अनकाइंड में अन जो है ये आपका प्रीफिक्स है और काइंड जो है ये आपका बेस वर्ड है। फिर सुन लें, काइंड आपका बेस वर्ड है, अन हमने इससे पहले प्रीफिक्स ऐड किया तो एक नया लफ्ज बन गया अनकाइंड। दिस इज अ न्यू वर्ड विद न्यू मीनिंग। हैप्पी, हैप्पी ये आपका बेस वर्ड है, इससे पहले प्रीफिक्स ऐड किया अन तो एक नया लफ्ज बन गया अनहैप्पी। अनहैप्पी, हैप्पी खुश, अनहैप्पी ना खुश। ओपन, ओपन आपका बेस वर्ड है, इससे पहले प्रीफिक्स री ऐड किया तो एक नया लफ्ज बन गया रीओपन। रीओपन, दिस इज अ न्यू वर्ड विद न्यू मीनिंग। राइट, राइट ये आपका बेस वर्ड है, इससे पहले री हमने प्रीफिक्स ऐड किया तो एक नया लफ्ज बन गया री राइट। री राइट, री राइट में अब री जो है ये आपका प्रीफिक्स है, राइट जो है ये बेस वर्ड है। लाइक, लाइक आपका बेस वर्ड है, इससे पहले हमने डिस जो है ये एज अ प्रीफिक्स ऐड किया तो एक नया लफ्ज बन गया डिसलाइक। अब डिसलाइक में ये जो डिस है ये आपका प्रीफिक्स है और लाइक जो है ये बेस वर्ड है। अग्री, अग्री इससे पहले हमने डिस जो है ये प्रीफिक्स ऐड किया और एक नया लफ्ज बन गया डिसअग्री। गाइड, गाइड आपका बेस वर्ड है, इससे पहले मिस प्रीफिक्स ऐड किया तो नया लफ्ज बन गया मिस गाइड। मिस गाइड। प्ले ये आपका बेस वर्ड है, इससे पहले प्रीफिक्स ऐड किया मिस प्रीफिक्स ऐड किया तो एक नया लफ्ज बन गया मिस प्ले। कैच, कैच ये आपका बेस वर्ड है डियर स्टूडेंट, इससे पहले प्रीफिक्स मिस ऐड किया तो एक नया लफ्ज बन गया मिस कैच। दिस इज अ न्यू वर्ड विद न्यू मीनिंग। सिमिलरली करेक्ट, करेक्ट ये आपका बेस वर्ड है, इससे पहले हमने प्रीफिक्स ऐड किया इन तो एक नया लफ्ज बन गया इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, दिस इज अ न्यू वर्ड विद न्यू मीनिंग। कंप्लीट, कंप्लीट इससे पहले हमने प्रीफिक्स इन ऐड किया तो एक नया लफ्ज बन गया इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। अब अगर कोई पूछता है कि इनकम्प्लीट में प्रीफिक्स क्या है
तो इनकम्प्लीट में इन इन जो है ये प्रीफिक्स है। एक्टिव, एक्टिव आपका बेस वर्ड है, इससे पहले आपने नॉन प्रीफिक्स ऐड किया तो एक नया लफ्ज बन गया नॉन एक्टिव, अ न्यू वर्ड विद न्यू मीनिंग। सेंस बेस वर्ड है, इससे पहले आपने नॉन प्रीफिक्स ऐड किया तो एक नया लफ्ज बन गया नॉन सेंस, अ न्यू वर्ड विद न्यू मीनिंग। प्रॉपर, प्रॉपर ये बेस वर्ड है, इससे पहले आपने इम जो है ये प्रीफिक्स ऐड किया तो एक नया लफ्ज बन गया इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, अ न्यू वर्ड विद न्यू मीनिंग। पॉसिबल, पॉसिबल आपका बेस वर्ड है, इससे पहले आपने प्रीफिक्स इम ऐड किया तो एक नया लफ्ज बन गया इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, अ न्यू वर्ड विद न्यू मीनिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने जितनी भी एग्जांपल्स दी हैं इन सारी एग्जांपल्स में मैंने प्रीफिक्स को रेड मार्कर से मेंशन किया है और बेस वर्ड को ब्लैक और ब्लू मार्कर से मेंशन किया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप जस्ट एग्जांपल्स को अपने ज़हन में रखेंगे तो आपको प्रीफिक्स की डेफिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जस्ट एक दो एग्जांपल्स को एज अ मॉडल अपने ज़हन में रखिए और डेफिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिफाइन suffix. What is a suffix? A word added to the end of a base word to make a new word with new meaning is called a suffix. फिर सुन ले, a word added to the end of a base word to make a new word with new meaning is called a suffix. suffix एक ऐसा लफ्ज होता है जो कि एक बेस वर्ड के एंड पे लगाया जाता है और इस तरह एक नए मानी वाला नया लफ्ज बन जाता है। Now let's go to examples. Teach. Dear student, teach आपका बेस वर्ड है, er आप इसके एंड पे सफिक्स ऐड करेंगे तो एक नया लफ्ज बन जाएगा टीचर। फिर सुन लें, टीच आपका बेस वर्ड है, इसके एंड पे आप er एज अ सफिक्स ऐड करेंगे तो एक नया लफ्ज बन जाएगा टीचर। दिस इज अ न्यू वर्ड विद न्यू मीनिंग। प्ले आपका बेस वर्ड है, इसके एंड पे आप एज अ सफिक्स er ऐड करेंगे तो एक नया लफ्ज बन जाएगा प्लेयर। डियर स्टूडेंट, इस तरह काफी ज्यादा अल्फाज हैं जिनके एंड पर आप डियर स्टूडेंट्स, काफी ज्यादा अल्फाज ऐसे जिनके एंड में आप er एज अ सफिक्स ऐड कर दें तो नए लफ्ज बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल वर्क, इसके एंड पे आप er ऐड करेंगे तो वर्कर। प्ले, प्लेयर। स्पीक, इसके एंड पे आप er लगा देंगे स्पीकर। रीड, रीडर। राइट, राइटर। तो ये जितने अल्फाज मैंने बोले इनके एंड पे जो er लगा हुआ है ये सफिक्स है। इस तरह काइंड आपका बेस वर्ड है, इसके एंड पे आपने नेस एज अ सफिक्स ऐड किया, जब ये दोनों लफ्ज मिले तो एक नया लफ्ज बन गया काइंडनेस, अ न्यू वर्ड विद न्यू मीनिंग। ग्रेट आपका बेस वर्ड है, इसके एंड पे नेस आपने एज अ सफिक्स ऐड किया और जब ये दोनों लफ्ज मिले तो एक नया लफ्ज बन गया ग्रेटनेस। केयर आपका बेस वर्ड है, इसी तरह ये जैसे काइंडनेस, ग्रेटनेस, इस तरह आप काफी ज्यादा और ऐसे अल्फाज बना सकते हैं। बिटरनेस, हॉटनेस, स्वीटनेस, कोल्डनेस, ये जितने अल्फाज मैंने बोले इनके एंड पे जो नेस 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 लगा है ये सफिक्स है। केयर आपका बेस वर्ड है, लेस आपने इसके एंड पे सफिक्स ऐड कर दिया तो इस तरह एक नया लफ्ज बन गया केयरलेस। ट्रुथ आपका बेस वर्ड है, इसके एंड पे लेस आपने सफिक्स ऐड किया तो एक नया लफ्ज बन गया ट्रुथलेस। सिमिलरली काफी ज्यादा ऐसे अल्फाज हैं जिनके एंड पे आप लेस लगाएं तो एक नया लफ्ज बन जाता है, जैसे कि फियरलेस, फियर के एंड पे आपने लेस लगा दिया तो फियरलेस, इसमें फियरलेस में लेस आपका सफिक्स है। फियरलेस, शेमलेस, केयरलेस, बेसलेस, etc। ट्रुथ, डेंजर, डेंजर, डेंजर आपका बेस वर्ड है, इसके एंड पे आपने OUS ऐड कर दिया एज अ सफिक्स, एक नया लफ्ज बन गया डेंजरस, डेंजरस। इस तरह करेज, इसके एंड पे आप OUS ऐड करेंगे एज अ सफिक्स तो नया लफ्ज बन जाएगा करेजियस। थैंक,
आपका बेस वर्ड है, इसके एंड पे आपने फुल एज अ सफिक्स ऐड किया तो एक नया लफ्ज बन गया थैंकफुल। होप आपका बेस वर्ड है, इसके एंड पे आपने फुल एज अ सफिक्स ऐड किया तो एक नया लफ्ज बन गया होपफुल। कैप, कैप ये आपका बेस वर्ड है। एबल इसमें आपने सफिक्स ऐड किया तो एक नया लफ्ज बन गया कैपेबल। रीड आपका बेस वर्ड है, इसके एंड पे आपने एबल एज अ सफिक्स ऐड किया, जब ये दोनों लफ्ज मिले तो एक नया लफ्ज बन गया रीडेबल, रीडेबल। स्मॉल, स्मॉल आपका बेस वर्ड है, इसमें आपने EST एज अ सफिक्स ऐड कर दिया, दोनों लफ्ज मिले तो एक नया लफ्ज बन गया स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट। अ न्यू वर्ड विद न्यू मीनिंग। टॉल, टॉल इसके एंड पे आपने EST सफिक्स ऐड किया तो एक नया लफ्ज बन गया टॉलेस्ट, टॉलेस्ट। फ्रेंड, फ्रेंड आपका बेस वर्ड है, इसके एंड पे आपने शिप एज अ सफिक्स ऐड कर दिया। फ्रेंड आपका बेस वर्ड है, इसके एंड पे आपने शिप ऐड किया तो एक नया लफ्ज बन गया फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। तो डियर स्टूडेंट, जस्ट फ्रेंडशिप, इसी तरह पार्टनरशिप, पार्टनर के आखिर में आप शिप लगा दें। जी डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने प्रीफिक्स और सफिक्स का कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। और सुनिए, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को भी इम्प्रूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूं कहना चाहते हैं कि ये मुमकिन है, दिस इज, आप कहेंगे दिस इज पॉसिबल। अब अगर आपने यूं कहना है कि ये मुमकिन नहीं है, तो क्या आप यूं कहेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल? नो नो, अब आप थोड़ा सा स्टाइल मारे ना, दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। सिमिलरली अगर आप ये कहते हैं कि टुडे आई हैव नो मनी, नो नो, आप अब थोड़ा सा स्टाइलिश अंदाज में बोले ना, टुडे आई एम मनीलेस, टुडे आई एम मनीलेस। जी डियर स्टूडेंट, तो इस वीडियो में मैंने प्रीफिक्स और सफिक्स का कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इस वीडियो से कुछ लर्न किया है तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोर एक्सपेक्टेशंस। ऑलवेज कीप शाइनिंग। अल्लाह हाफिज।